बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। ईसा नकवी साहब मेरे साथ बैठे हुए हैं और बहुत दिन के बाद आज हम इकट्ठे, बल्कि मुलाकात ही बहुत दिन के बाद हुई है ईसा नकवी साहब से, तो बहुत सारी चीजें जमा हुई थी। हाँ, पहले आप ईद के मौके पर अगर कुछ बनाते थे, बल्कि आपका बड़ा मशहूर है कि आपने रूफ टॉप जो अपना बनाया हुआ है और वहाँ पर आपने बाकायदा खाने पकाने का बंदोबस्त किया हुआ है। हाँ, तो पहले आप याद कर लेते थे, अब आपकी निगाहें जो हैं वो आप हमसे निगाहें तब्दील करें। नहीं तो ईद के बाद वाला वीकेंड तो अभी आना बाकी है ना। चले वो तो मुलाकात उम्मीद पे अलबत्ता। कायम रहे आप। मेरे वादे बजट के जैसे वादे नहीं होते कि जैसे बजट में औरंगजेब साहब ने किए हैं। मेरे वादे जेन्युइन वादे होंगे, जो मैं कहूंगा वो आपको करके दिखाऊंगा। तो जनाब, मुलाकात चूंकि बहुत दिन के बाद हो रही है, तो इसमें कई खबरें भी हैं, कई सियासी सूरत हाल पर हमारी आपस में भी गुफ्तगू नहीं हो पा रही थी पिछले कुछ दिन से कि अब क्या होने जा रहा है, क्योंकि तहरीक की बातें चल रही हैं, कुछ चीज़ें जेल के अंदर हो रही हैं, कुछ जेल के बाहर आकर हो रही हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो होनी चाहिए थी मगर नहीं हो पा रही हैं पीटीआई के अंदर। और इसके अलावा आज बजट तो आया ही है, बजट तो आपने देखा ही, और बजट स्पीच आपने सुनी है, और उससे तो बहुत ही शदीद मायूसी हुई है। उस पर भी हम थोड़ी सी बात कर लेंगे कि क्यों मायूसी हुई है, क्यों मैं ये कह रहा हूं कि उसमें से किसी के लिए कुछ नहीं है, किसी के लिए भी कुछ नहीं है, ना इंडस्ट्री के लिए, ना एग्रीकल्चर के लिए, ना इवन सैलरीड क्लास को रिलीफ मिला है तो सैलरीड क्लास को भी वो क्या मौत दिखाई है पहले और फिर बुखार पे राजी किया, तो किसी के लिए कुछ है नहीं। तो इन सारी चीज़ों पे ज़रा गुफ्तगू कर लेते हैं। और कुछ खबरें जो हैं वो ईसा नकवी साहब के पास मौजूद हैं, जो कुछ दिन से ये दबा के बैठे हुए हैं। इनकी फ्रीक्वेंसी मेरा ख्याल है आपकी कम हुई भी, आजकल आप व्लॉग्स रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे कुछ हाँ, मसरूफियात की मैं वजह नहीं से। कर पा रहा, और ये तो पहली ईद है कि जिसमें मैंने मुकम्मल छुट्टी की है। हाँ, यानी छुट्टी तो जाहिर है कि हम करते हैं, हाँ, जाहिर है कि साल के 365 दिन काम नहीं हाँ, होता, लेकिन पहले आधी छुट्टी होती थी। सही है। तो ये पहली ईद ऐसी गुजरी है कि जिसमें मुकम्मल छुट्टी की हाँ, गई तो है। वो जो इस छुट्टी के लेकिन दौरान खबरें तो आती रहती हैं मैं ना। आपके इस जुमले पे हैरान हूँ हम्म, कि मायूसी हुई है। मायूसी तो तब होती है जब उम्मीद उम्मीद हो, तो होती यानी है। कि आपको उम्मीद थी। नहीं, कुछ सेक्टर्स को वाकई उम्मीद थी कि यार कुछ ना कुछ तो अब करेंगे, इंडस्ट्री चलानी है तो कुछ ना कुछ तो करेंगे ना। एग्रीकल्चर जो है वो आपका ज़राई मुल्क है, और आज भी वजीर खजाना ने कहा है कि ज़राअत मुल्क की के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। तो ये रियलाइजेशन अगर है तो इसका मतलब है कि कुछ तो देते हैं ना एग्रीकल्चर को भी। लेकिन मतलब आप देखें, आपकी एक्सपेक्टेशन अगर 10% थी तो 3% मिलता, 4% मिलता, कुछ तो मिलता, लेकिन वो भी नहीं हुआ। खैर चलें, उस पर तो बात करते हैं, लेकिन शुरू कहाँ से करें? कुछ सियासत से शुरू करते हैं मेरा ख्याल है, वो फिर बजट पे अडयाला आ जाते जेल हैं। में भी मुलाकात हुई है, कुछ बाहर आके चलें अडयाला की जेल की मुलाकात से ही बात कर लेते हैं। अलीमा खान साहिबा ने भी बात की है, नौरीन खान ने भी बात की है, और बड़ी दिलचस्प किस्म की गुफ्तगू की। आप पहले गुफ्तगू सुनवा देना ताकि माहौल बने बात पहले एक मुलाकात की बात ना कर लें, जो हाँ, जो है वो अहम तरीन नहीं, मुलाकात असल में रिलेटेड है ना, रिलेटेड है, क्योंकि जो नौरीन जो अलीमा खान साहिबा ने बात की चलें है वो मैं सुनवा देता हूँ पहले, वो वो सुन लीजिए। ये लीजिए। जी, प्ले कर दें जब उसका फैसला पीटीआई की जो इनका मंशूर है और इनकी जो आइडियोलॉजी नजरिया है उसके मुताबिक उसका जो पैसों की जो बांट है या उसकी डिस्ट्रीब्यूशन है उस बजट में, वो उसके मुताबिक होनी है, नजरिए के मुताबिक। और उन्होंने अली अमीन गंडापुर को ये बता दिया है, क्योंकि उन्होंने कहा पीटीआई जो है, एपी की हुकूमत जो है वो पूरे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही है, पीटीआई की हुकूमत, और जो वहाँ पे बजट आना है वो इमरान खान की मशावरत के साथ लाजमी है कि इमरान खान की मशावरत के साथ हो, क्योंकि वो पीटीआई का बजट और इमरान खान उसके सरबराह हैं। और उन्होंने कहते हैं कि मैंने अली अमीन गंडापुर को खास समझा भी दिया है कि जब तक मेरे साथ मशावरत ना हो ये बजट की एलोकेशन नहीं होगी। तो उनको पता है कि उनके साथ जो उनके माहिरीन हैं, जिनको खान साहब ने बुलाया इमरान खान ने, उनको आके इमरान खान के साथ मशावरत करनी है। और ये जो हुकूमत है, जो शरीफों की हुकूमत है, ये किसी को आने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ये जो अडयाला जेल है ये तो पंजाब में आता है। तो ये जो शरीफ खानदान दोनों तरफ बैठा हुआ है 17 सीटों के साथ, इतने खौफजदा हैं कि इमरान खान को मुशावरत के लिए 6-7 लोग भी नहीं भेजने को तैयार। लेकिन इमरान खान ने बड़ा वाजे कर दिया इसके ऊपर, और IMF को इसकी चीज़ की समझ आएगी, और IMF को ये कंडीशन है कि इमरान खान को पहले आकर मुलाकात करके इसके ऊपर मुशावरत करें। अच्छा, प्राइमरीली अलीमा खान साहिबा ने
उनकी मुलाकात तो नहीं हुई, दो बहनों की मुलाकात हुई, उसके बाद अलीमा खान साहिबा को बताया जाता है कि ये बातें हुई, फिर उसको उन्होंने बयान कर दिया। उन्होंने प्राइमरीली ये बात की है कि अगर खान साहब से मुलाकात नहीं होती, अली अमीन गंडापुर की और माहिरीन की, और वो अप्रूवल नहीं लेते, तो फिर बजट एलोकेट नहीं होगा, बजट पास नहीं होगा, विच प्रैक्टिकली मीन्स कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत चली जाएगी। अच्छा, आप वैसे इस बयान को थोड़ा ज्यादा सीरियस ले रहे हैं। नहीं, बजट पास ना होने का मतलब हुकूमत जाना है ना। अगर शहबाज शरीफ बजट पास नहीं कर पाते, पीपल्स पार्टी ने जो अभी एक टोपी ड्रामा करना है, आपको पता है ना, अभी कुछ दिनों के बाद पीपल्स पार्टी की तरफ से 2-4 सख्त बयानात आएंगे, फिर वो कहेंगे कि जनाब कुछ फीलर्स छोड़े जाएंगे जराए से कि पीपल्स पार्टी का बजट में की हिमायत ना करने पर सोच विचार, फिर पीपल्स पार्टी कहेगी कि हमारी फलां फलां शराइत है, फिर उनसे को मुलाकात करने के लिए, मैं सपोज कर रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हो, लेकिन ट्रेंड अब ये सेट हो गया कि एमक्यूएम वाला पैटर्न है ना, वो करते हैं कि वो फिर उनसे जाएंगे, कुछ उनको तरक्याती फंड्स, कुछ चीजें कुछ मुख्तस होंगी उनके लिए, और फिर वो 2-3 ऐसे चीजें करवाएंगे कि जनाब जिससे एक सुर्खी पाउडर कॉस्मेटिक्स जो है कि भाई देखिए हमने फला फला चीज बनवा ली और अब हम बजट को सपोर्ट करने जा रहे हैं। तो नहीं, ये जो स्टेटमेंट है ना, देखें अलीमा खान का, इसमें ये बात तो समझ आती है कि जिसने कहा कि नजरिए के मुताबिक बजट एलोकेशन करनी है। मिसाल के तौर पर अगर खान साहब कहेंगे कि मुतवसत तबके के लिए या लोअर एक जो तबका है उसके लिए आपने मसलन हेल्थ बजट को आपने इतना देना है, जरूर देना है, या हमारी प्रायोरिटी एजुकेशन होनी चाहिए, एजुकेशन को इतना देना है, तो खान साहब या तनख्वाह इतनी बढ़ा, या हाँ चले कि आपकी जो है वो रियासत मदीना का एक स्ट्रक्चर जो होना चाहिए उसके मुताबिक एजुकेशन करनी है। ये बात तो समझ आती है, लेकिन मैं इसको इस तरह से नहीं इंटरप्रेट कर रहा कि कहीं ये फैसला हो गया हो कि हमने फिर या तो इमरान खान से मुशावरत होगी या फिर हुकूमत खत्म है। मुझे लग रहा है कि मैं तो बताया कि मैंने तो ये कहा प्रैक्टिकली मतलब ये है, लेकिन इसमें खबर ये है कि मुलाकात हो जाएगी। मुलाकात हो जाएगी, ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि मुलाकात हो गई है, पिछली मुलाकात भी हो गई थी और वो कैसे हुई थी वो बड़ा इंटरेस्टिंग। आप गंडा देखें, क्योंकि सिंगल सोर्स बट हाईली रिलायबल सोर्स वेरिफिकेशन के साथ ये मैं बता रहा हूँ, बट फिर भी मैं गुरेज का मुजाहरा करते हुए नाम जो है वो नहीं लेता। अभी जो 2-3 खबरें आपसे शेयर कर रहा हूँ नाम नहीं लेता, सिर्फ वाकया बता देते हैं। जो ईद से पहले, ईद की छुट्टियों से पहले एक मुलाकात हुई, उस मुलाकात के बाद गंडापुर और मुजम्मिल असलम और दीगर कुछ लोग खड़े हुए और उन्होंने मीडिया टॉक की। मेरी इतला ये है कि एक तो ये कि जो मीडिया टॉक थी उसमें जो वो बात कर रहे थे वो अंदर नहीं हुई थी, वो बाहर हुई थी, वो बाहर ही उन्होंने की, अंदर तो और बातें चल रही थी ना। ये वो वाली टॉक की बात कर रहे हैं ना आप, जिसमें गंडापुर साहब ने कहा था कि अगर हमारी मुआशी टीम की इमरान खान से मुलाकात ना कराई गई तो फिर IMF के मामले में हम आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, फिर आप जाने और IMF जाने। ये तो उन्होंने कहा था, ये नहीं उन्होंने कहा था कि फिर बजट पास ही नहीं करेंगे। लेकिन अलीमा खान मुख्तलिफ बात, अलीमा खान मुख्तलिफ कह रही है वो मुलाकात। लेकिन इस मामले में गंडापुर साहब की बात को वैसे ज्यादा मुलाकात हुई है ना, उस मुलाकात में मेरी इत्तला के मुताबिक ये मुलाकात गंडापुर साहब की इमरान खान से की जो खान साहब से मुलाकात हुई है, पहली मर्तबा अली अमीन गंडापुर को अडियाला जेल में भी ये लगा कि मैं चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा हूँ। प्रोटोकॉल मिला, कॉफी एंटरटेन किया गया एक अच्छे माहौल में। कोई आपको 1.25 घंटा 1.5 घंटा खुल के मुलाकात का मौका मिल जाए तो गंडापुर साहब को लगा होगा ना कि यार हम अब VVIP। तो ये अडियाला जेल के जो सुप्रिटेंडेंट हैं, जेल सुप्रिटेंडेंट, उनकी तरफ से प्रोटोकॉल नहीं, मैं आपको बताऊं उसमें ना हुआ ये कि मेरी इत्तला ये है कि वो मुलाकात नहीं होनी थी, लेकिन फिर एक ताकतवर खातून की सिफारिश पे वो मुलाकात हो गई। ताकतवर खातून की सिफारिश पे मुलाकात हो गई। तो खातून पंजाब से हैं। अब आप कसौटी तो नहीं कसौटी, लेकिन मैंने कौन सा 5 सवाल पूछा। अब अगर वो मुलाकात हो गई तो फिर मुझे इसमें वजह नहीं नजर आती कि इमरान खान से बजट वाले मामले पे 5-6 लोगों की मुलाकात नहीं होगी। वो जो मुलाकातें ना करवाने का सीजन था ना, वो खत्म हो नहीं, मगर इसमें आप सबकी नहीं। देखिए, आप इतनी अहम बात जो है ना, खुल गए हैं, आप इतनी अहम बात ऐसे करके गुजर गए हैं। मैं ऐसे ही गुजरूंगा। नहीं, मेरा फिर सवाल ये सिंगल सोर्स वेरिफिकेशन में आज ऐसे ही गुजरूंगा। ठीक है, नहीं ठीक है, आप नाम मत लेंगे सिंगल सोर्स वेरिफिकेशन। लेकिन मेरा फिर सवाल ये है कि उस खातून की क्या उसमें दिलचस्पी होगी कि जिसने इतनी फराग दिली दिखाई, क्या यार हो जाने दो मुलाकात। नहीं हो जाने दो, नहीं मुलाकात, यानी आप तो ऐसे कह रहे हैं ना मुलाकात नहीं होनी थी, मगर आपको तो ऐसा लग रहा है कि जैसे उसके ही इख्तियार में है मुलाकात होना ना होना, इसलिए मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा आप उसको एम्बिग्विटी में भी रहने दें। अलबत्ता मैं आपको बता रहा हूँ ना कि देखें
बजट वाला मामला है, दीगर कुछ मामलात हैं, अब कुछ ना कुछ चीज़ें जो हैं वो आपको मूव होती हुई ज़रूर नज़र आएंगी। 10 मई से पहले की पॉलिटिक्स और थी, 10 मई के बाद की पॉलिटिक्स और है। इसी वजह से ना ये आपने देखा कुछ खबरें चलती हैं, वो नौरीन नियाज़ी साहिबा ने अब मुलाकात के बाद कह दिया कि सरप्राइज़ होगा, ऐसा होगा। फ्रैंकली स्पीकिंग मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है, बजट वाले और इन मामलात पर आने से पहले मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि पीटीआई इज वेटिंग फॉर अ परफेक्ट इवेंट टू अनफोल्ड, टू थिंक कि अब हमने क्या करना है। राइट नाउ एज वी स्पीक उनके पास इस वक्त एग्जैक्ट डेट नहीं है कि हमने कब क्या करना है। वो इस वक्त आपको पता है कि पाकिस्तान इज अ हैपनिंग प्लेस। अभी बजट के बाद गर्मी में कोई सूरत हाल ऐसी बनती है, बिजली का बिल को बहुत ज़्यादा आ जाता है, आवाम किसी और इवेंट की वजह से, किसी और इंसिडेंट की वजह से दोबारा चीज़ें जो हैं वो गवर्नमेंट के लिए, देखें गवर्नमेंट क्या इनकम्बेंसी फैक्ट है, तो उसकी वजह से नेगेटिव चीज़ें होती हैं हुकूमतों के खिलाफ, तो दोबारा एक जब जनरल पब्लिक सेंटिमेंट जो है वो दोबारा से हुकूमत के असलियत के ऊपर जाएगा, तो उस वक्त आई थिंक दे आर वेटिंग फॉर दैट परफेक्ट मोमेंट। अदरवाइज ये जो कि रिलीफ होने वाला है, फलां होने वाला है, हम ऑल अलोंग कोर्ट तो ज़रूर कर देते हैं कि फलां बंदे ने ये दावा किया, फलां ने ये दावा किया है कि अब ये नहीं हो रहा और अब ये हो रहा है, लेकिन चीज़ें जैसी चल रही हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं अभी ईद से पहले वाली ही मुलाकातों की बात कर देता हूँ। इमरान खान ने एक मुलाकात हो गई, वो किसी एक मौके पर ना, वो जब केसेस चल रहे थे, तो पीटीआई की एक खातून और एक मर्द रहनुमा, उनको बुला के इमरान खान ने बाय नेम कहा कि आपने फलां शख्सियत के ऊपर खुल के तनकीद करनी है, नाम लेके तनकीद करनी है, मुझ तक रिपोर्ट पहुंचनी चाहिए, चाहे वो अखबार के जरिए पहुंचे, चाहे वो टीवी के जरिए पहुंचे, या चाहे सोशल मीडिया के थ्रू कोई बंदा आके मुझे बताए कि हाँ किया। तो जिस शख्सियत के ऊपर तनकीद का कह रहे हैं वो रिलीफ फिर नहीं हो, यानी वो इंडिकेटर है कि जहां पर जब अगर कोई चीजें सॉफन अप होंगी, जब मामलात बेहतर होंगे। अच्छा, इमरान खान खुद भी तनकीद कर रहे हैं, अचानक से इमरान खान ने खुद भी तनकीद शुरू कर दी। जिन शख्सियत पर तनकीद करने का वो कह रहे हैं उन पर वो खुद भी तनकीद कर रहे हैं। तो अब सवाल ये है जो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी से फिर पता मिलता है कि पार्टी क्या इमरान खान की अलाइनमेंट कितनी है। जिन दो लोगों को, एक खातून एक मर्द, जिनका आप कह रहे हैं कि उनको इमरान खान ने कहा कि नाम लेकर तनकीद करनी है, उन्होंने की नहीं। क्या वो करेंगे? आई डोंट थिंक सो। तो बस फिर अच्छा, ये भी मैं आपको बता दूं, एक का ताल्लुक सेनेट ऑफ पाकिस्तान से, एक का ताल्लुक कौमी असम्बली से, दोनों एक हाउस से नहीं है और ना किसी सूबे से, दोनों अलग अलग सूबे से रहते तो सूबों में ही है, अलग अलग सूबे से, लेकिन वो सूबाई असम्बलियों के नहीं है, वो यानी कि नॉन इलेक्टेड नहीं है, वो इलेक्टेड है, वो इलेक्टेड है, एक सेनेट ऑफ पाकिस्तान में इलेक्टेड है, एक कौमी असम्बली में इलेक्टेड है, और दोनों की जिम्मेदारी लगाई गई। नहीं तो आप इससे इसको देखे ना, इसको ट्रांसलेट करते हैं ना कि अगर इमरान खान साहब चाहते हैं कि टेम्परेचर को उस लेवल पर लेकर जाया जाए, यानी लड़ाई को उस लेवल पर लेकर जाया जाए कि जहां पर आप मैक्सिमम टारगेट करते हैं, तनकीद करते हैं, सख्त अल्फाज का निशाना बनाते हैं, वो चाहते हैं, वो एक्सपेक्ट करते हैं अपनी पार्टी के लोगों से कि वो ये करें, और आपने कहा कि उन्होंने नहीं किया और ना वो करेंगे, यानी आपको लग रहा है कि वो ऐसा नहीं करेंगे, तो इसका मतलब ये है कि इमरान खान का जो भी प्लान है उसकी एग्जीक्यूशन उस तरह से तो फिर नहीं हो सकती, क्योंकि हम कहते हैं कॉम्प्रोमाइज लीडरशिप है, हम कहते हैं कि दो विकेट के दोनों तरफ खेलने वाली लीडरशिप है, हम कहते हैं कि जी पार्टी जो है वो इमरान खान के उस कहने पर मजबूरन आ भी जाती है, लेकिन एंड में जाके ऐसी कल्टी मारती है कि वो दोनों तरफ, यानी अली गंडापुर साहब ने पिछले तीनों एहतजाजों में जो किया, तो इसका मतलब है कि सूरत हाल तो फिर जूं की तूं है। लेकिन जूं की तूं, अब जाहिर है कि ये तो 3 साल से ज़ायद, 3.25 साल हो गया तकरीबन पाकिस्तान की सियासी लड़ाई को, और इसने मुख्तलिफ किस्म की शेप्स इख्तियार की हैं। अब एक बहुत बड़ा ग्रे एरिया क्रिएट हो गया। अब ये कहना ब्लैक एंड वाइट में नहीं है चीज़ें, फलां शख्स जो है वो कॉम्प्रोमाइज्ड है, फलां जो है वो लॉयल है तहरीक इंसाफ के साथ, फलां इमरान खान के एजेंडे पे काम कर रहा है, फलां इमरान खान का एजेंडा जो है उसको टो नहीं कर रहा, कोई और काम कर रहा है। इतना बड़ा ग्रे एरिया क्रिएट हो गया है कि अगर ये पैमाना है कि जिसको इमरान खान से इजाज़त मिलती है मुलाकात की वो कॉम्प्रोमाइज्ड है, तो अब तो बहनों की भी मुलाकात हो रही है। यही पैमाना बन गया था ना कि इमरान खान तक जिसको एक्सेस मिल रहा है वो कॉम्प्रोमाइज्ड है, फैसल चौधरी की मुलाकात हो रही है तो वो कॉम्प्रोमाइज्ड है। सलमान राजा साहब ने डेफिनेशन तो यही की थी ना, सलमान अकरम राजा की डेफिनेशन के ऊपर जाए तो उसके बाद सलमान अकरम राजा की भी मुलाकात हो चुकी है, तो फिर उस डेफिनेशन के मुताबिक सलमान अकरम राजा भी कॉम्प्रोमाइज्ड है।
गंडापुर तो है ही, वो जो एक माहौल बना हुआ है। फिर वो भी आप, असल सवाल ये है, देखें जिस वक्त आप ये देखते हैं ना मामला कि इमरान खान का पैगाम आ रहा है और ये लोग कह रहे हैं कि जनाब एहतजाज करना है, ये तहरीक चलानी है, मुझे जो चीज़ मिसिंग नज़र आती है कि ये लोग तो सामने हैं, आपका जहन में आ सकता है कि फलां शख्स कॉम्प्रोमाइज हो सकता है क्योंकि वो सामने मौजूद है, उसको गिरफ्तारी का डर होगा, उसको केसेस का डर होगा, उसके फैमिली में किसी के साथ कोई और केसेस बन सकते हैं, कुछ ऐसा सा मामला हो सकता है, ये सवाल हो सकता है ना आपके जहन में। पॉइंट इसके एक शख्स है जो बिल्कुल गायब है, मुराद सईद फैमिली वेयर अबाउट्स नॉट नोन सेफली। क्या उनके ट्विटर अकाउंट से, जिस तरीके से आपको याद होगा कि पहले अप्रैल के महीने में या उससे पहले एक तहरीक चलाने की वो कन्वेंशन और उसका एक होगा मोमेंटम, और ईद के बाद प्लान होगा, ये मैं छोटी ईद की बात कर रहा हूँ, ईद उल फितर की बात कर रहा हूँ, वो होगा, तो आप जाकर देखें उन्होंने सवाए इमरान खान के ट्वीट्स को रीट्वीट करने के, वो भी 1 या 2 या 3, ठीक है, पिछले 1 महीने में उनकी क्या एक्टिविटी नजर आती है। तो अगर तो कोई प्लान ऑफ एक्शन ओवरऑल पूरी पीटीआई का एक फुल थ्रॉटल वाला जाने का होता तो उसके लिए मोमेंटम अगर कोई बना रहा होता तो उनमें मुराद सईद भी शामिल होते हैं, वो नहीं है। दूसरा, अब यानी कि मैं ऑब्वियसली वंस अगेन, क्योंकि हम एक जाहिर है कि सिंगल सोर्स वेरिफिकेशन के ऊपर बात कर रहे हैं, शहर इक़्तिदार आपको पता है एक बड़ी इंटरेस्टिंग प्लेस है, यही ईद के मौके के ऊपर इसी तरह एक आबाद सियासी ड्राइंग रूम शहर इक़्तिदार का, वहाँ पर गॉसिप और वो चीज़ें चल रही थी। तो मैं आपको वैसे ही यानी कि बंदे ने कहा कि यार फलां बंदे ने फलां बंदे को मुबारकबाद दी, फलां बंदे ने फलां बंदे को मुबारकबाद दी, तो फलां बंदे ने कहा कि तुम्हें मुझे मुबारकबाद देने की इजाज़त भी है। तो मामलात को इतने अच्छे नहीं है, बात उससे आगे की भी है, लेकिन वो फिर बाद के लिए उठा रखते हैं कि मुकालमा क्या हुआ। नहीं, लेकिन ये जो आपने बात दी है इसमें इशारे तो ठीक देना, मतलब कोई पहुंच तो सके किसी जगह पे। नहीं, तो लोग फलान है, फलान से कहा, नहीं सारे, आपको मैं एक बात, मुबारकबाद क्या, किसी बच्चे के खतरे हुए थे, किसी की मुबारकबाद दी, किस बात? सोशल मीडिया के ऊपर बैठे हुए लोग हैं, बड़े तेज हैं ये, आप देखेंगे। आप तो बहुत मोहताज महसूस हो रहे हैं आज मुझे। मैं पीका से डरता हूँ भाई। अच्छा, नीचे लोग कमेंट्स बॉक्स में लिख देंगे, लेकिन ये क्या अगर फलां शख्स ने फलां को मुबारकबाद दी तो फलां शख्स ने फलां शख्स को वापस कहा कि क्या तुम्हें मुझे मुबारकबाद देने की इजाजत है। अच्छा, आसान सी बात है। आपको वीडियो बंद होने के बाद समझाएंगे, आप हमें ये समझाएंगे। चले मैं आपको बजट पहले तो मुझे ये बताएं, पहले तो बजट पे चले, मैं मुख्तसर बजट पे खैर इतनी बात हो गई, अब लोग भी क्या सुन के थक गए टेलीविजन पे सारा दिन। लेकिन मुझे ये बताएं कि खान साहब की पिछले आप 8-10 ट्वीट्स का अगर उसका एनालिसिस करें तो एक बात, एक पैराग्राफ वो लाजमी शामिल कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि देखो मेरी अहलिया के साथ बड़ी ज़्यादती हो रही है और मेरी अहलिया को निशाना बनाया जा रहा है, और ये तो मुजीब की बीवी के साथ भी नहीं हुआ था, ये तो भुट्टो की वाइफ के साथ भी नहीं हुआ था, नवाज शरीफ की वाइफ के साथ भी नहीं हुआ था, और सिर्फ मुझे तकलीफ पहुंचाने के लिए मेरी बीवी को जो है ना जेल में रखा गया, ये वो। अच्छा, ज्यादती तो बहुत सारे लोगों के साथ हो रही है ना, खाली मोहतरमा के साथ नहीं हो रही, यानी कि बुशरा बीबी के साथ नहीं हो रही, यास्मीन राशिद के साथ भी हो रही है, चलिए बहुत सारी और भी ख़वातीन के साथ ज्यादती हुई है, यानी उनको वो भी डिज़र्व नहीं करती थी कि उनको भी बिला वजह रखा गया ना। आलिया हमजा के साथ भी हुआ, बहुत सारे लोग अभी भी आजकल भी सनम जावेद जो हैं वो जेल में हैं। तो ये तो मैं तो कंसिडर करता हूँ कि ये सारी एक ही ख़वातीन है। लेकिन खान साहब बार बार अपनी अहलिया का जिक्र कर रहे हैं, इससे अब ये लगने लगा है क्या कि खान साहब की कमज़ोरी जो है, यानी वो अपनी कमज़ोरी का इजहार कर रहे हैं कि यार ये मेरी कमज़ोरी है या मुझे इससे काफ़ी तकलीफ हो रही है, और इसी तकलीफ का फ़ायदा उठाकर कोई शायद इसको कंटिन्यू करना चाहता है कि बुशरा बीबी ठीक है, अगर खान साहब को तकलीफ ही हो रही है तो फिर इसको कंटिन्यू रखा जाए। खान साहब क्यों कर रहे हैं ऐसा? आई डोंट हैव एनी जस्टिफिकेशन मेरे जहन में, मैं सिर्फ अंदाजा ही लगा सकता हूं। अंदाजा ही लगा सकता हूं, लेकिन ये बात बड़ी हद तक दुरुस्त है कि वो जो एक्लीस हील कहा जाता है, तो समहाउ ये मुमकिन है, क्योंकि जितना रिएक्ट बुशरा बीबी की वजह से इमरान खान ने किया है। अब हम प्रैक्टिकली इस बात को जानते हैं कि जो 4 अक्टूबर का और फिर 26 नवंबर का ये जो वक्त था ना, 4 अक्टूबर से लेके 26 नवंबर तक, उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई जो अकॉर्डिंग टू इमरान खान स्क्रिप्ट नहीं थी, इमरान खान साहब की डायरेक्शंस के मुताबिक नहीं थी, और कहीं पर कुछ ना कुछ चीज़ों को तब्दील कर किया वो बुशरा बीबी ने किया। ये हमें ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन मालूम।
हमें ये भी मालूम है कि उसके ऊपर पार्टी के अंदर से इमरान खान को जाकर इस पे कहा गया कि इस तरह हो रहा है। वो इमरान खान की मर्जी और मंशा के मुताबिक नहीं हो रहा था। बुशरा बीबी ने उनको ऑल्टर कर रही थी उन डिसीजंस को। लेकिन जब ये मामला हुआ कि जब 26 नवंबर के बाद बुशरा बीबी पे इस मामले के ऊपर तनकीद का बहुत ज्यादा सिलसिला शुरू हुआ, तो इमरान खान ने शट अप कॉल दे दी सबको। तो विच मीन्स कि इमरान खान ने इस बात से एग्री किया कि बुशरा बीबी हैज दी वीटो पावर। मसलन 5 मुल्क है ना जिनके पास इस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल में वीटो पावर का इख्तियार है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वीटो पावर का इख्तियार अगर है किसी के पास तो है। अब वो उस पॉलिसी का नुकसान होता है इमरान खान को या फ़ायदा होता है। बुशरा बीबी के खिलाफ देखें, हम जब इसके ऊपर एक फेयर एनालिसिस करते हैं इस सारी सिचुएशन का, बुशरा बीबी जेल में है, बुशरा बीबी तहरीक इंसाफ का तो ये मतम नज़र है कि किसी का भी कोई कसूर नहीं है, हम सिर्फ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन पे हैं। तो जो विक्टिमाइज करने वाले हैं या उनको जेल में डालने वाले हैं, उनके पास भी तो एक चार्जशीट है ना कि नहीं इसने ये किया, इसने ये किया, इसने ये किया, इसने ये किया। अब अगर किसी के नज़र में यास्मीन राशिद की वो फुटेज ज़्यादा मतलब क्लिक करती है कि जहाँ पर वो ये जो बेवरले सेंटर कह रहा हूँ, जो इस पे लाहौर में लिबर्टी चौक के साथ जिस जब मकाम से उनका आया था कि नहीं चलो वहाँ चलो, कोर कमांडर हाउस, वो वाली बात उनके जहन में ज्यादा खतरनाक है। जबकि अगर लिबर्टी चौक की बात करें ना कि अगर वो वहां पर खड़ी हुई हैं कोर कमांडर हाउस के बाहर हैं और वहां पर वो मना कर रही हैं लोगों को, तो वो उनके मुताबिक उनका जो गुनाह है वो धुल नहीं जाता। सही है। तो उनकी अपनी एक चार्जशीट है। अलबत्ता बुशरा बीबी के जेल में जाना और बुशरा बीबी के साथ जो बात तो देखें, बात तो ठीक कर रहे हैं इमरान खान के 190 मिलियन पाउंड केस में बुशरा बीबी का क्या ताल्लुक बनता है उससे, वो तो ये तो साफ नजर ही आ रहा है कि उनको टारगेट किया गया है, हिट किया गया है। लेकिन वो तो इमरान खान को भी किया गया है और भी खवातीन को किया गया है। मेरा सवाल सिर्फ ये था, मेरे ज़हन में सवाल उठता है कि खान साहब क्यों बार बार तो मैं आपको बहुत दफा सुना चुका हूँ कि वो एक बादशाह सलामत थे, बादशाह सलामत का एक बहुत प्यारा वजीर था, बहुत प्यारे वजीर ने गुस्ताखी कर दी और वजीर को जो है वो सज़ा सुना दी गई कि भाई इसको मेरे भूखे खूंखार कुत्तों के सामने फेंक दो। तो उसने कहा कि जान की अमान पाऊँ तो अर्ज़ करूँ, 30 साल आपकी खिदमत की, 30 दिन आपके कुत्तों की भी खिदमत करनी है। तो जनाब कुत्तों को जनाब खाना खिलाया पिलाया, सब कुछ किया। तो 1 महीने के बाद जब उनको डाला गया वज़ीर को कुत्तों के सामने, तो उसने पाँव चाटने शुरू कर दिए। वो बाहर निकला, उसने बड़े फ़ख्र से कहा बादशाह सलामत देखें। बादशाह सलामत ने कहा बुलाओ मेरे भूखे खूंखार शेरों का पिंजरा लाओ और उसमें डाल दो। जब एक दफ़ा फैसला कर लिया कि सज़ा देनी है तो फलां केस के ज़रिए, फलां केस के ज़रिए, फलां केस के ज़रिए, दीज आर जस्ट द डिटेल्स। द पॉइंट इज कि लड़ाई रिमेन्स। और इस सारे मामले में वाहिद जिस चीज़ को आप देखें एग्री करते हैं, अब ये मेरा ज़ाती एनालिसिस नहीं है, ये तो राना सनाउल्लाह नून लीग के लोग ऑन द रिकॉर्ड आके ये बात कहते हैं ना कि इमरान खान बाहर खुद नहीं आना चाहते, वो आना ही नहीं चाहते, वो किसी से बात करना ही नहीं चाहते। बड़े दिनों के बाद जरूर लेकिन बहुत ज्यादा तवील भी हो। सही है, बिल्कुल ठीक है। और इसीलिए मैं बजट पे अब ये मैं 2 घंटे की बकबक पहले टीवी पे करके आया हूँ, तो मैं बजट पे अभी चलें फिर थोड़ी सी बात करेंगे। उसमें है कुछ पॉइंट्स हैं जिस पे बात होने वाली है, वो बातचीत का सिलसिला जाहिर चलता रहेगा। और इतनी वक्त के बाद जो है वो अब सिलसिला दोबारा शुरू हो गया है वीडियोस का, तो इंशाल्लाह बहुत सारी चीजें हैं जो लोकल और इंटरनेशनल सतह पर चल रही हैं, गुफ्तगू का सिलसिला उस पर जारी रहेगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।